अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। सोशल मीडिया पर युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने 2 दिन पहले शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी युवक को थाने से छोड़ दिया, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने थाना प्रभारी के कक्ष में जमकर हंगामा काट नारेबाजी की। इस दौरान थाना प्रभारी के कमरे में रखी कुर्सियां बाहर निकाल दी। वहीं थानाध्यक्ष की कुर्सी पर भारत माता की तस्वीर रख दी गई। इस बीच थाना प्रभारी प्रवेश राणा से भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की जमकर नोकझोंक हुई। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं मोदी योगी के साथ धार्मिक नारे भी लगाए गए। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में कार्यवाही की मांग की थी। वहीं थाना कोसी प्रभारी ने धारा 268, 505 के तहत फेसबुक आईडी के आधार पर गगन कुमार के नाम मुकदमा दर्ज किया था। गगन पर आरोप है कि अपनी फेसबुक आईडी पर पीएम मोदी को लेकर अशोभनीय फोटो और पोस्ट डाली थी। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने नामजद आरोपी को जेल भेजने की मांग रखी थी। वहीं हल्की धाराओं में पुलिस पर कार्रवाई का आरोप लगाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने थाना क्वारसी में जमकर हंगामा काटा। इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, जिस पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोसी पुलिस ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई थी। वहीं घटना को लेकर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। क्या मामला? परसों फेसबुक के माध्यम से मैंने एक पोस्ट देखी कि गगन कुमार के नाम से एक आईडी है, उस पर मोदी जी का अभद्र चित्र लगाया गया और उस पर अभद्र टिप्पणी की गई। मैंने देखते ही अपने कुछ युवा साथियों को थाने बुलाया और एक एफआईआर दर्ज कराई। तो इन्होंने 2-3 घंटे तो एफआईआर दर्ज कराने में लगा दिए। जब हमारी एक ज़िले की बैठक थी तो वहाँ पे हमारे सारे मंत्री और हमारे सारे विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर थे जिला कार्यालय पर। तो प्रभारी मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी के सामने मैंने सारा रखा, ये प्रकरण रखा। तो उन्होंने सीधा कप्तान साहब से बात करके और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। तो उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे छोड़ दिया। मुझे पता चला कि उसका मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया। जब मैंने आईडी पर देखी, उसके पर वो पोस्ट यूँ की त्यों पड़ी हुई थी, उसकी देखा 8-10 पोस्टें और पड़ गई। तो इसका मतलब है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता रहेगा, कोई कानून किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एफआईआर दर्ज की, लेकिन उन्होंने न कोई छोटी मोटी धाराओं में मुझसे ये कहा गया कि 120 भी लगाएंगे, लेकिन जब एफआईआर की कॉपी मैंने देखी उसमें 120 भी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, सबके कानून सबके लिए बराबर है। अब तक जी नहीं 124 सुन लो, एक सवाल हो जाने दो। जितना सवाल करो आपसे भी करूँगा। हाँ बोलिए। कानून सबके लिए बराबर है, धारा छोटी बड़ी नहीं, जो एक्ट कहता है वो होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो पुलिस ने लगाई उसमें धाराएं क्या उसके एक्ट के हिसाब से नहीं लगाई? नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, उसके हिसाब से नहीं लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के सबके हैं, राज्य के हैं, जनमानस के भड़काने वाले हैं, राजद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा कि हम 124A या B जो भी है राजद्रोह की धारा लगाएंगे, तो हम यहाँ से चुपचाप अपनी एक एफआईआर दर्ज करा के और चले गए। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि एसएचओ की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर रखने का क्या मकसद है? ऐसा है कि हम आए तो उससे 2 मिनट पहले ही मेरी फ़ोन पर बात हुई कि हम आ रहे हैं। बोले ठीक है आ जाइए। हमने यहाँ कर देखा तो ये थाना छोड़कर भाग गए। जब कुर्सी खाली पड़ी है तो हमने भारत माता की तस्वीर को वहाँ रखना उचित समझा। धर्मी भाई, आपकी पार्टी की सरकार है, पुलिस बेलगाम है, थाना शासनिक गेट में भी प्रदर्शन करना पड़ा, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मानते हैं, योगी जी ने पुलिस को काफ़ी छूट दे रखी है क्या? नहीं, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए छूट दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। जो यहाँ हम आज बैठे हैं ये एकदम बिल्कुल क्लियर दर्शाता है, अन्यथा हमें यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई है, किसी भी
छोटे मोटे आदमी के खिलाफ नहीं। जिम्मेदार है आपकी सुनवाई नहीं आपकी सुनवाई जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो जल्दी पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है की क्या सुनवाई हो रही आप होगी? क्यों नहीं जाते? नहीं। SSP क्या क्यों नहीं जाते? हमने तो FIR दर्ज यहाँ कराई है, यहाँ के माध्यम से हम SSP से बात करेंगे। इंस्पेक्टर के खिलाफ कौन कार्रवाई करा है जानना चाहता कप्तान साहब करेंगे, हूं। तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते जी बताइए? कप्तान साहब के यहाँ भी जाएंगे। आपकी नहीं सुनवाई हो रही है तो जनता का क्या हाल होगा? हाँ तो यही तो नहीं, थाने में तमाम फरियादी यहाँ खड़े हुए अपनी बात लेकर के, सुनी उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही। आप यहाँ 2 घंटे थाने में बैठे हुए हैं, तो क्या माना जाए? हम भी तो फरियादी हैं, हम भी तो फरियादी हैं, हम भी तो फरियादी लेकर आए हैं। हम कौन से यहाँ पर मारपीट लड़ाई झगड़ा करने आए हैं? कब तक बैठेंगे आप लोग, कब तक बैठेंगे? जहाँ पर स्पष्ट एकदम स्पष्ट है कि उस पर 124 ए जो भी राजद्रोह की धारा लगाकर उसको अगर जेल भेजने का कार्य नहीं होगा, हम जब तक यहाँ बैठेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर इनको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं थाने में बैठकर, तो ये हमें जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, या तो मुकदमा लिखा जाता है आप लोगों के खिलाफ तो क्या करेंगे? लिखा मुकदमा हम किस बारे में लिखा जाएगा? हम किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को मारपिटाई कर रहे हैं, कोई काम कार्य में बाधा कर रहे हैं? हम जैसे आम आदमी आता है, कहना है सरकारी काम में बाधा डाल, कहाँ है? हम राष्ट्र में आए हैं यहाँ। नहीं, कहाँ बाधा? हमने कोई जान माल का नुकसान किया या किसी को गाली गलौज की या किसी के क्या कार्य करने से रोका? हम जैसे आम जनमानस आता है ऐसे ही हम आए, ऐसे ही वहाँ पर कुर्सियाँ कम थी, ऐसे ही कुर्सियाँ कम थी वहाँ पर, आदमी हमारे साथ ज़्यादा थे, हमने कुर्सियाँ उठाकर बाहर रख दी, वहीं बैठ गए। अगर युवा मोर्चा के ऊपर मुकदमा दर्ज होता तब क्या करेंगे? थाना खाली करने का काम करेंगे? कैसे? थाना खाली कर देगा। नहीं, थाना कैसे खाली? थाना हमारा है, हम तो खाली करेंगे। नहीं, थाना हमारा है, हम भाई साहब, कुर्सियाँ कम थी। नहीं, कुर्सियाँ कम थी, फिर क्या करते? हमने कुर्सियाँ ही तो उठाई हैं, थाना क्या खाली कर दिया हमने? सवाल धर्मवीर जी फिर एक वही उठता है जी। आपकी सरकार, आपकी सत्ता, थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुनना, तो आपको कहाँ जाना चाहिए ये बताइए? हम अपने अरे क्यों आए आप ये जानना चाह रहे हैं? हमने ये कोशिश की कि एक बार पुनः प्रयास कर लें कि इनकी समझ में आ जाए। आप उसको का ऑफिस कब घेरेंगे ये बताइए? अगर नहीं कार्रवाई हो रही है हम नहीं घेरेंगे, हम तो बात करने जाएंगे। थाने से ही आप बता दीजिए बैठ करके कि आप कब जाएंगे कप्तान से मिलने? हम बात रखने आए, अपनी बात रखेंगे। अरे ये पड़ाव कब तक रहेगा? कौन सा पड़ाव? ये पड़ाव ही है आप लोगों का, ये बैठे हैं जो ये पड़ाव ही तो है। फरियादी आ रहे हैं, समस्या लेके आ रहे हैं, पुलिस पूरी तरह घेर गई। जब तक समस्या का समाधान न हो जाए। जिस तरह शासन की मंशा है, फरियादी आएंगे, अच्छे से बैठाएंगे कुर्सी पे, उनकी बातचीत सुनेंगे थाना तक सभी लोग, तो यहाँ फरियादियों से खड़े खड़े बातचीत सुनी जा रही है, और तो इसको आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अपने मांगों को लेके जो है वो रास्ता जाने का रास्ता जो है वहाँ पे बैठ गए हैं और कोई अंदर जा नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ के प्रभारी निरीक्षक जो है फरियादियों के बाद बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, उनकी समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। नहीं तो क्या मानते हैं जिस थाने में जिस तरह की व्यवस्था दी जाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, DGP कहते हैं कि फरियादी को बुलाओ, पुलिस मित्र के रूप में काम करे, तो फिर क्या उन फरियादियों को कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल पा रही है चैम्बर में? क्या वजह है, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोग आए हैं अपनी मांग को लेके जो है बैठ गए हैं, वो रास्ता जाने का है नहीं, इसलिए जो है उनकी फरियाद बाहर ही सुनी जा रही है, उनका निस्तारण कराया जा रहा है। उन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर को भी रख दिया था, किस मामले को लेकर ये गिरफ्तार किया थाने का? ये एक वीडियो फेसबुक पे एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें इनके द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है। अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है मुकदमे की। क्या चाह रहे हैं सर ये लोग, किस मामले को लेकर बैठे हुए हैं? अब ये क्या चाह रहे हैं, अब इसको तो ये अभी स्पष्ट बहुत नहीं बता पा रहे हैं। इनकी मांग है कि वो जेल जाना चाहिए था, क्यों छूट गया, तो उसको 151 में भेजा गया था, माननीय ACM न्यायालय से जमानत पे वो छूटा है। सर जिस तरह से ये लोग यहाँ बैठे हुए थाना घेरे बैठे हैं, कहीं सरकारी काम में अवरोध हो रहा है, फरियादी नहीं जा पा रहे अपनी बात कहने के लिए अंदर थाना अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा जिस तरह का कृत्य यहाँ किया जा रहा है? अब इसमें जो है जो भी विधिक प्रक्रिया होगी अब वो करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर को भी रखा हुआ है। अब उस विषय में विचार विमर्श करके जो संभव है वो देखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी।